चूँकि दलित समाज आज से नहीं हजारों साल से दबा कुचला वर्ग है, बहुत दबा कुचला। आप गांव में जाके सर्वे कीजिए, आज भी दलितों की जो स्थिति है ना, आप देखने लायक नहीं, आप बता नहीं सकते उतना उनके साथ गरीबी है, बहुत परेशान में वो लोग रहता है। लेकिन चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्हें उनको प्रदत्त शक्ति दी है, उस शक्ति का प्रयोग करके उपयोग करके शिक्षा में हो, चाहे अवसर में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे चुनाव में हो, लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मौका मिलना चाहिए। झारखंड में जितने दलित हैं, इस देश के जितने दलित हैं, वो बहुत पीड़ा में हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और जरूरत पड़ेगा तो वो माननीय न्यायालय तक जा सकते हैं। सरकार या निर्वाचन आयोग अगर बदलाव करती है रोस्टर में, तो हमारी जो संगठन है, हम लोग संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ फेरबदल भी किया गया है और इस फेरबदल को बहुत कोई पसंद नहीं कर रहे हैं और बहुत कोई स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरपीआई के झारखंड के महासचिव प्रीतम सांड रोहरा जी हैं। प्रीतम जी, जो मौजूदा परिदृश्य में जो आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव और रांची सीट जो है आपके एससी के लिए आरक्षित किया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले निर्वाचन आयोग का, सरकार का इस फैसला का स्वागत करते हैं। दूसरी बात है कि जितना दिन तक, जब से यहाँ रांची का आपका मेयर पद रहा, तब तक यहाँ एसटी ही रहा। लेकिन इस बार जो जानकारी है, जबकि पिछले बार ही होना था, लेकिन इस बार एससी किया गया है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसका स्वागत करती है, सरकार को धन्यवाद देती है, निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देती है। आज जिस तरह पता चला है कि विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, विशेषकर आदिवासी समाज के लोग, उनका संगठन प्रयागराज में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, विरोध करने का अलग बात हो सकता है, लेकिन हम पूछते हैं, मान लीजिए आने वाले दिन में जब झारखंड में 81 विधानसभा है, 14 लोकसभा है, जब उसकी परिसमन होगी तो सीट बदलेंगे। जो एसटीसी से एसी होगा, जो एसी है ओबीसी होगा। तो क्या इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे आपस में? इसमें तो हम लोग झारखंड का विकास कहीं नहीं दिख रहा है। आज एक भाई को बड़ा भाई होने के नाते यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का बड़ा भाई है, वो लोग एक कदम आगे बढ़ के एक दलित को एक मौका मिल रहा है, उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो लोग या जो संगठन आज विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ है, उसी का लाभ लेता है विधानसभा, लोकसभा और पंचायती क्षेत्र में। इसलिए बड़ा भाई का नाते बड़ा दिल दिखाते हुए स्वागत करना चाहिए। और झारखंड को बोला जाए तो विकास में बाधा टाइप का लग रहा है, झारखंड को रक्त रंजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेन मुद्दा है कि ये प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया को आप बहुत दिनों तक दबा के नहीं रख सकते हैं और मुख्यमंत्री जी दबाव में है। मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर सरकार झारखंड में आप लगातार सत्ता में रहना चाहते हैं, बड़ी आबादी है झारखंड में दलितों की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के प्रधान महासचिव होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, मैं दलितों की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आदिवासियों की भी बात करता हूं, अल्पसंख्यकों की बात करता हूं, सारे समाज की बात करता हूं। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर आज उनको मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि स्वागत करना चाहिए, तभी मेरा रांची का विकास होगा, झारखंड की विकास होगी। अभी जिस तरह का यहाँ पर रोस्टर बना हुआ है और रांची सीट एससी के लिए मौका दिया गया है, तो इससे दलित समाज को किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, दलित समाज को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि दलित समाज आज से नहीं हजारों साल से दबा कुचला वर्ग है, बहुत दबा कुचला। आप गांव में जाके सर्वे कीजिए, आज भी दलितों की जो स्थिति है ना, आप देखने लायक नहीं, आप बता नहीं सकते उतना उनके साथ गरीबी है, बहुत परेशान में वो लोग रहता है। लेकिन चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्हें उनको प्रदत्त शक्ति दी है, उस शक्ति का प्रयोग करके उपयोग करके शिक्षा में हो, चाहे अवसर में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे चुनाव में हो, लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मौका मिलना चाहिए। आप एक अंग को काट के अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं, ये झारखंड के लिए एकदम अच्छा नहीं होगा। एक तरफ वो लोग एसटी समुदाय के लोग एकजुट हैं, सभी संगठन एकजुट हैं, मुख्यमंत्री वो ज्ञापन भी देते हैं और कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन एससी संगठन के लोगों की तरफ से अभी तक खामोशी है, न खुशी दिख रहा है न विरोध दिख रहा है। देखिए, मुख्य नायक बाबा साहब के द्वारा लिखित बुक है। बाबा साहब बहुत विद्वान थे,
लेकिन उन्होंने मूकनायक किताब लिखा, चूँकि जो हम बोल नहीं सकते हैं उसको हम लिख के कह सकते हैं। उसी तरह आज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि झारखंड में जितने दलित हैं, इस देश के जितने दलित हैं, वो बहुत पीड़ा में हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो वो माननीय न्यायालय तक जा सकते हैं। और जो संगठन चला रहे हैं, ये शुरू से ही दबा कुचला समाज है, डरा हुआ समाज है, राजा नहीं रहा कभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डरा हुआ समाज है, इसलिए अभी तक कोई विरोध नहीं है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड में हम लोग 19 से संगठन चला रहे हैं, और हम लोग दलितों के साथ भी हैं, आदिवासियों के साथ भी हैं, यहाँ के मूलवासियों के साथ भी हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सीएटी का चर्चा हो रहा था तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे आके बयान दी थी, हम ही लोग दिए थे। 1932 का खतियान हो, चाहे कुर्मी वाला मामला हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा आके जो हमारी पार्टी का स्टैंड है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। सरकार या यहाँ का निर्वाचन आयोग अगर फैसले में बदलाव करती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? सरकार या निर्वाचन आयोग अगर बदलाव करती है रोस्टर में, तो हमारी जो संगठन है, हम लोग संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल को भी लिख के देंगे, आपका निर्वाचन आयोग को भी लिख के देंगे। हो सकता है कि हम लोग राष्ट्रपति को भी लिख के दें इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रीतम सांड लोहरा जी से, ये आरपीआई झारखंड के प्रधान महासचिव हैं, और ये बता रहे थे कि अभी जो रोस्टर में बदलाव हुआ है नगर निगम चुनाव को लेकर, और यहाँ पर हक और अधिकार मिलने जा रहा है रांची नगर निगम में एससी समुदाय को, इससे ये लोग काफ़ी खुश हैं। अगर इस पर सरकार अगर किसी तरह का बदलाव करती है तो ये लोग विरोध भी कर सकते हैं।